नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जीवन में धैर्य क्यों जरूरी है? क्योंकि धैर्य की शक्ति से ही मानव जीवन सबल और सफल बनता है। धैर्य का जीवन में क्या महत्व है, इसे समझने के लिए गौतम बुद्ध की इस कहानी को जरूर सुने। सफल व्यक्तियों, जानकार, गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए। धैर्य क्या है? धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं आखिर धैर्य है क्या। दरअसल धैर्य, धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। धैर्य से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारा मिट्टी पानी में घुल गया और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूं। इसलिए वह बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट गया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है। साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास जाता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था वह भी अब झील की तली में बैठ गया। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ व पीने के योग्य हो गया। हमें साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, अगर थोड़ा देर ठहर कर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को देने के लिए उनका धन्यवाद करता है। आइए जानते हैं धैर्य से जुड़ी कौन सी बातें हमें हमेशा रखना चाहिए। दोस्तों, समय मूल्यवान है। खाली बैठे बैठे आपके मन में चिंता, डर और नाखुश होने की भावना उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आपके अंदर अधीरता का जन्म होता है। यही नहीं, हम अपना धैर्य उस समय भी खो देते हैं जब हम किसी काम में बहुत व्यस्त रहते हैं और उसे खत्म नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर एक साथ बहुत सारे काम करने लग जाते हैं। अगर आप अपने संसाधनों का उपयोग करके कोई काम दूसरे से करा सकते हैं तो उसे खुद करके थोड़ा संसाधन बचाने की कोशिश न करें, क्योंकि उसी समय आप उससे बड़ा काम कर सकते हैं। अपनी चुनौतियों को पृथक रखें। यदि आप ऐसा कर सकें और कुछ जिम्मेदारियों को अन्य लोगों को भी दें तो यह आपके धैर्यवान होने की एक परीक्षा ही है। याद रखें, जीवन कोई दौड़ डर नहीं है, यह बस एक यात्रा है। इसके रास्ते में आने वाले हर एक पल का आनंद उठाएं। सकारात्मकता जरूरी है। धैर्य की भावना का अभ्यास करने के लिए आपके जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अधीरता पर काबू पाने के लिए जीवन के प्रति आपके सोचने के रवैये में बदलाव लाना जरूरी है। आपकी जिंदगी में जो चीज मायने रखती है, आप उससे ध्यान हटाकर अपने अंदर मौजूद अधीरता को
बढ़ावा दे रहे हैं। शिष्ट बनकर, दूसरों को माफ करने की उदारता दिखाकर, आपके पास जो भी है उसका आभार जताकर और अपनी जिंदगी में जो भी मायने रखता है उसे पूरा करने के अवसर का लाभ उठाकर अपनी इस छोटी सी दुनिया को शांति की ओर ले जाएं। आपके अंदर पनपने वाले विचार आपके अंदर संचालित होने वाली ऊर्जा को प्रभावित करता है। जिस तरह के विचार अपने अंदर लाएंगे वैसा ही प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। इसलिए नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों से दूर रहें और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ अपनी बातें साझा करें ताकि आपकी ऊर्जा को सही दिशा मिल सके। खुद को थोड़ा समय दें, पहले खुद को कुछ समय दें और उस बीच में कुछ भी ना करें। शांत होकर बैठें और विचार करें, ना तो टीवी देखें और ना ही कुछ पढ़ें। लंबी सांसें लें और अपने मन को साफ रखने की कोशिश करें। सांस लेने पर ध्यान दें और इस तरह से आप अपने इस व्यवहार पर काबू पा सकेंगे। यदि आप कुछ महत्वहीन और अल्पकालिक परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं तो आप अपने अंदर इससे भी ज्यादा गंभीर परिस्थितियों से निपटने के सामर्थ्य को विकसित कर रहे हैं। एकदम से ऐसा करना आपको कठिन लगेगा और कुछ ही समय के अंदर आप अधीर महसूस करने लगेंगे, लेकिन खुद को कुछ समय के लिए रोककर आपको फायदा होगा और यह धैर्य बनाने के लिए जरूरी रवैये को पाने के लिए बहुत जरूरी है। बोरियत से बचें। बोरियत भी आपके धैर्यवान बनने को कठिन बना देती है। यदि आप किसी जगह पर किसी का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते करते आप अपनी घड़ी और वहां मौजूद लोगों की चेहरों की ओर ही देख रहे हैं तो फिर संभव है कि आप अपना धैर्य खो देंगे। लेकिन यदि आप इसी समय में कोई काम कर लेते हैं, जैसे कोई किताब पढ़ते हैं या फिर बैठे बैठे ऑनलाइन अपने घर का बिजली बिल भर देते हैं, तो इस तरह से आपका यह समय बिना संयम खोए कट जाएगा। तो बस खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करें और बोरियत पर काबू पाएं। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि जिंदगी में लगभग हर एक अच्छी चीज होने के लिए समय, मेहनत और लगन की जरूरत होती है, और यदि आप अधीर हैं तो संभव है कि आप रिश्तों, लक्ष्यों और अन्य चीजों को, भले ही ये आपके लिए कितने भी अहम हों, बीच में ही छोड़ देंगे। आपकी कुछ योजनाएं होंगी, लेकिन हर चीज उसी तरह से नहीं होती जैसा हमने सोच रखा हो। हमेशा याद रखें कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो अंततः वो आपको मिल ही जाएगा। अंत में आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि परिस्थितियों के कारण आप में अधीरता नहीं थी, बल्कि इस अधीरता की वजह आपके अंदर मौजूद भावनाएं हैं। बस इतना याद रखें कि धैर्य कर पाना यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अपने जीवन में आने वाले हर एक मोड़ और को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें। अपनी अपेक्षाओं को वास्तविक रखें। इससे आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में नामो बुधाए जरूर लिखें।